जीता है, दूसरा वाला कामयाबी के लिए, पहले को गवाह चाहिए, दूसरे को सिर्फ अपनी इच्छा। पहला अपनी ऊर्जा व्यर्थ समझाने में खो देते हैं, जबकि दूसरा ध्यान लगाकर उसे बढ़ाता है। एक गूंज बन जाता है। दूसरा वजह, जो आदमी अपने करने वाले कामों की बड़ी बड़ी बातें करता है, वह उस काम के लिए ज़रूरी ऊर्जा को कमज़ोर कर देता है। उसके शब्द ऊर्जा का उत्सर्जन बन जाते हैं, सुदृढ़ता नहीं। जो भी योजना जल्दी जल्दी बताई जाती है, उसकी ताकत कम हो जाती है, क्योंकि एक बार जो ऊर्जा बाहर निकल जाती है, उसे फिर से बनाना पड़ता है। इसलिए बुद्धिमान लोग बढ़ने के समय चुप रहते हैं और तभी बोलते हैं जब फल पक चुका होता है। ज़्यादातर लोग इसलिए असफल होते हैं क्योंकि वे परिणाम से पहले पहचान चाहते हैं। वे इच्छा का बीज बोते हैं और फिर मंजूरी के लिए बेचैन होकर इसे उखाड़ फेंकते हैं ताकि दूसरों को दिखा सकें। ऐसा करते हुए वे विश्वास की जड़ें ही नष्ट कर देते हैं। उन्होंने मंजूरी को जीत समझ लिया है और जब उनकी योजना सूख जाती है तो वे अपनी बेवकूफ़ी की बजाय किस्मत को दोष देते हैं। कानून साफ है, असली कीमत की हर चीज़ पहले अनदेखी बढ़ती है। फल से पहले जड़ें, दौलत से पहले विश्वास, सफलता से पहले शांति। इंसान की सबसे बड़ी कामयाबियां हमेशा अंधेरे में शुरू हुई हैं। पुल बनने से पहले वह इंजीनियर के दिमाग में था। दौलत दिखने से पहले वह सपने देखने वाले की खामोश नज़र से बनता है सब कुछ। यही है खामोशी की ताकत का नियम। कहता है कि जितनी बड़ी तकदीर, उससे पहले उतनी ही लंबी खामोशी होती है। किसान अपने पड़ोसियों को बीज के बढ़ने के लिए नहीं बुलाता, वो मिट्टी पर भरोसा करता है कि वह अपना काम करेगी। ठीक वैसे ही तुम्हें अपने सोच वाले खेत पर भरोसा करना होगा। कम बोलो, ज्यादा भरोसा करो। प्रकृति को देखो, ओक का पेड़ अपनी जड़ें गहरा करने में सालों लगाता है, तब जाकर उसकी शाखाएं फैलती हैं। नदियां चुपचाप पत्थर को काटती हैं, तब जाकर दुनिया उनकी ताकत को महसूस करती है। यहाँ तक कि तारे भी खामोशी से, पर वो पूरी दुनियाएं हिला देते हैं। सबक साफ है, जितनी जोर से कोशिश, उतनी कमजोर आस्था। किसी आइडिया को जल्दी शक के सामने लाना जानलेवा होता है। हर बार जब आप अपनी सोच किसी ऐसे इंसान को समझाते हो जो उसे नहीं देख पाता, तो आप अविश्वास की बीमारी को बुलाते हो। उनका शक आपकी जमीन में घुस जाता है और विश्वास की ऊर्जा उड़ जाती है। आपका अवचेतन जो पहले पक्का था, सवाल करने लगता है, और जो दिमाग सवाल करता है उसे हुक्म नहीं दे सकता। इसलिए बड़े उद्योगपति अपने सपनों को तब तक छुपा कर रखते हैं जब तक वो पूरी तरह तैयार न हो जाएं। हेनरी फोर्ड, अपने शुरुआती प्रयोगों के दौरान उसने अपने बड़े प्लान के बारे में लगभग किसी को कुछ नहीं बताया कि वह आम लोगों के लिए कार बनाएगा। उसके पड़ोसी उसे शुरुआत में झोपड़ी में खिलौने बनाते हुए मजाक उड़ाते थे, लेकिन वह कम बोलता और ज़्यादा बनाता रहा। जब दुनिया ने ध्यान दिया, तब तक उसकी चुप्पी एक साम्राज्य बन चुकी थी। थॉमस एडिसन ने अनगिनत रातें अकेले बिताईं, ऐसे आइडियाज़ पर काम करते हुए जिन्हें कोई समझ नहीं पाया था। वह खोजों के बीच हजारों असफलताओं पर तालियां पाने का झूठा दिखावा नहीं करता था। उसे पता था कि प्रतिभा का बीज अकेलेपन की अंधेरी खोह में ही पनपता है। बल्ब शोर शराबे से नहीं, सन्नाटे से जन्मा था, पर इतनी गहराई से खामोशी कि प्रेरणा तक सुनाई दे। प्लान्स की बात करते ही विरोध सामने आ जाता है। जैसे ही तुम अपना मकसद बताते हो, आसपास के कमजोर दिमाग उसे तौलने, सवाल करने और अपनी सीमा तक छोटा करने लगते हैं। जल्दी ही तुम खुद को उस चीज का बचाव करते हुए पाते हो जिसे बचाया जाना चाहिए था। विश्वास की जगह बहस ले लेती है, अमल की जगह समझाना आ जाता है। जो प्लान कभी जिंदा था, वो चर्चा में मर जाता है। खामोशी छुपाना नहीं है, ये सुरक्षा है। ये विश्वास के मंदिर के चारों ओर की दीवार है। उस मंदिर के अंदर सृजन पवित्र है। बोलो सिर्फ वहां जहां विश्वास दोनों तरफ से होना चाहिए, और फिर भी कम बोलो, क्योंकि शब्द संवाद के जरिए हैं, लेकिन खामोशी सृजन का जरिया है। दौलत उन लोगों के पास आती है जो चिल्लाते नहीं बल्कि सुनते हैं। ब्रह्मांड धीरे धीरे दिशा बताता है, सिर्फ वही सुन पाते हैं जो खामोश रहते हैं। समृद्धि की एक लय होती है, एक धड़कन जो शोर में महसूस नहीं होती। जब मन शांत होता है तो वो उस लय को महसूस करता है और उसके साथ तालमेल बैठाता है। जब मन शोर मचाता है तो हर संकेत चूक जाता है। लोग दौलत के पीछे शोर, बैठकों, दिखावे, गपशप और योजनाओं के जरिए भागते हैं। वे गति को समझदारी समझ बैठते हैं, चाल, लेकिन बिना दिशा के चलना बस बहना है।
सिर्फ वही चुपचाप सोचने वाला, जिसकी ऊर्जा सही तरीके से संगठित होती है, उद्देश्य की ओर बढ़ता है। बाकी लोग बस खुद को थका देते हैं सक्रियता में और उसे ही महत्वाकांक्षा कहते हैं। जो आदमी चुपचाप काम करना सीख जाता है वह अडिग हो जाता है। उसके काम दूसरों को हैरान कर देते हैं क्योंकि उन्होंने उसकी तैयारी नहीं देखी होती। उसकी तरक्की अचानक लगती है, लेकिन वो लंबे समय की चुपचाप मेहनत का नतीजा होती है। वह तब बोलता है जब नतीजे साफ होते हैं, न कि जब वे अनिश्चित हों। वह दुनिया के लिए एक रहस्य बन जाता है क्योंकि उसका विश्वास नजर नहीं आता। जब तुम अपनी मंजिल के बारे में बहुत जल्दी बोलते हो तो तुम भीड़ को कंट्रोल दे देते हो। उनका शक तुम्हारा बोझ बन जाता है, उनकी राय तुम्हारी कैद होती है। अपनी राह सिर्फ तुम और उस अनंत बुद्धिमत्ता के बीच रखो। केवल उन्हीं से बात करो जिनका विश्वास तुम्हारा विश्वास मजबूत करता हो। कभी भी उन लोगों से मत बात करो जो सपनों को तर्क से तौलते हैं। तुम्हें अंदरूनी गुप्तता की आदत बनानी होगी। हर काम से पहले खुद से पूछो, क्या ये मेरी चुप्पी को मजबूत करता है या कमजोर? हर बार जब तुम दिखावा करने से बचते हो तो तुम ऊर्जा जमा करते हो। हर बार जब तुम रुकते हो, समझाते समझाते तुम में ताकत बढ़ती है। जब भी तुम चुप रहते हो जबकि दूसरे सबूत मांगते हैं, तुम अपने अंदर विश्वास की ऊर्जा बढ़ाते हो। जब तुम्हारा सन्नाटा पूरी तरह भर जाता है, तब तुम्हारी बात आदेश बन जाती है। जो शब्द पहले कम बोलते थे, अब उनमें वजन होता है। लोग इसलिए नहीं सुनते कि तुम उनसे सुनने को कहो, बल्कि इसलिए कि तुम निश्चितता से बोलते हो। शांत विश्वास एक खास आकर्षण पैदा करता है। दूसरे सच को समझने से पहले ही महसूस कर लेते हैं। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो कम शब्दों में भी भीड़ को हिला सकते थे। उनकी ताकत आवाज की तेजी से नहीं, बल्कि उनकी ऊर्जा से आती थी। उन्होंने अपनी सोच को इतनी अनुशासित किया था कि एक फुसफुसाहट में भी ताकत होती थी। उनकी बातें इसलिए प्रभावशाली थी क्योंकि उनकी चुप्पी में गहराई थी। आपकी भी यही कोशिश हो कि आप अंदर से इतनी ताकतवर बन जाएं कि किसी को मनाने की जरूरत ही न पड़े। आप काम करेंगे और आपके नतीजे खुद बोलेंगे। आप योजना बनाएंगे और जिंदगी जवाब देगी। आप अब किसी से मंजूरी मांगकर अपना वक्त बर्बाद नहीं करेंगे। आप अपने फैसलों से खुद को इजाजत देंगे। अपने अंदर कहो, मैं चुप्पी में रचता हूँ और जिंदगी चुपचाप मेरा इनाम देती है। इसे हर बार शांति और भरोसे के साथ दोहराओ दिन। जब आप इसे दोहराएंगे तो महसूस करेंगे कि आपका मन शांत, एकाग्र और मजबूत हो रहा है। शक की बातें धीरे धीरे कम हो जाएंगी और उनकी जगह एक शांत आत्मविश्वास लेगा। फिर धीरे से कहें, मेरे विश्वास को किसी गवाह की जरूरत नहीं, मेरे नतीजे खुद बोलेंगे। कल्पना करें कि आपके नतीजे ऐसे बन रहे हैं जैसे अंधेरे बगीचे में छिपे हुए फल। आप उनकी मिठास पहले ही महसूस कर लेंगे, जब तक वे पके भी नहीं। यह एहसास कानून के काम करने का सबूत है। और जब दुनिया की हलचल आपको बहकाए, जब लोग आपके प्लान, आपकी प्रगति, आपके मकसद जानना चाहें, धीरे से मुस्कुराओ और कुछ मत कहो। अपनी चुप्पी में छुपी जिंदगी की हिफाजत करो, क्योंकि जब आस्था को तंज के सामने लाया जाता है तो वह उस निगाह में मुरझा जाती है। आखिर में दोहराओ, मैं अपने बढ़ते धन की रक्षा भीतर की शांति से करता हूँ। ये शब्द तुम्हारे लिए शोर, अफवाह और तुलना के खिलाफ ढाल बन जाए। शांति ताकत का एकाग्र रूप है, अशांति ताकत का बिखराव। जब तुम इस नियम को अपनाओगे तो लोग तुम्हारे साथ अलग व्यवहार करना शुरू कर देंगे। वे तुम्हारी शांति महसूस करेंगे लेकिन समझ नहीं पाएंगे। वे पूछेंगे, क्या बदला? और तुम मुस्कुराते हुए जवाब दो, क्योंकि तुम्हें कोई सफाई देने की जरूरत नहीं। जैसे ही तुम समझाने लगते हो, तुमने जो पाया है वो खोने लगते हो। खामोशी तुम्हारी ढाल बन जाती है। ये तुम्हें औसतपन की आवाज़ों से अलग कर देती है। ये तुम्हारी ऊर्जा को भीतर की ओर मोड़ देती है, जिससे सोच मजबूत होकर इच्छा शक्ति बनती है और इच्छा शक्ति परिणाम में बदलती है। लोग अभी तुम्हारी शांति पर हंस सकते हैं, लेकिन एक दिन वे इसे प्रतिभा कहेंगे। जब हेनरी फोर्ड के सपने का मजाक उड़ाया गया तो उन्होंने बहस नहीं की, बल्कि अपने काम से जवाब दिया। जब एडिसन के साथी उनकी धैर्य पर शक करते थे तो वह काम करते रहे। रात, महान लोग हमेशा बहस से ज्यादा चुप्पी को चुनते हैं। वे समय को साबित करने देते हैं जो शब्द नहीं कर पाते। अपने नतीजों से अपनी कहानी बयां करो। अपनी कामयाबी से अपने विश्वास का ऐलान करो। अपनी शांति को अपनी गवाही बनने दो, क्योंकि चुप्पी हमेशा महानता की पहली आवाज रही है। इस नियम को अपनाकर तुम सृजन की धुन में शामिल हो जाते हो। जैसे ब्रह्मांड बिना शोर के फैलता है, वैसे ही तुम्हारी समृद्धि भी बढ़ेगी। धीरे धीरे, पक्के तौर पर, अनिवार्य रूप से।
सोने से पहले अपने आप को याद दिलाओ कि जो कुछ भी तुम्हारे अंदर है वो पवित्र है। किसी से इस बारे में बात मत करना। अपनी इच्छाओं को सिर्फ अनंत से फुसफुसा, फिर अपनी आंखें बंद कर लो और चुप्पी को अपने लिए काम करने दो। दूसरा हिस्सा, दिमाग की रात की कार्यशाला।